वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th में इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमारा टॉपिक आज है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। टॉपिक जो है हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है स्ट्रिंग फंक्शंस। मतलब स्ट्रिंग के रूप में हमारे पास कुछ पाइथन के द्वारा कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। इन फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये कहाँ पर हमें यूज़ आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है लोअर। ये फंक्शन क्या काम करता है? दिस फंक्शन इज कन्वर्ट स्ट्रिंग्स इन द सीरीज़ को या फिर इंडेक्स को क्या किस में कन्वर्ट करता है? लोअर केस में। आप जानते हो केसेस के बारे में, जहाँ पर लोअर केस होता है और अपर केस होता है। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स और अपर केस मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो होगा, आपके पास जो भी सीरीज़ होगी उसमें जो भी डेटा होगा उस डेटा को वो किस में कन्वर्ट कर देगा? लोअर केसेस में। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास सीरीज़ बनी हुई है, इसमें इंडेक्सिंग है 0 to 5 तक इसमें इंडेक्सिंग है। जब हमने यहाँ पर एक सीरीज़ बनाई थी pd.series टॉम जैक अल्बर्ट np.nan का मतलब है यहाँ पर नॉट अ नंबर, कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 जॉन, इस तरीके से जब हमने इसको शो किया था तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाई दे रहा था। लेकिन एस को क्या किया हमने, यहाँ पर प्रिंट किया है, यूज़ किया है हमने यहाँ पर। ये देखिए एस जो हमारी सीरीज़ बनी थी इसमें हमने स्ट्रिंग डॉट लोअर इस फंक्शन का यूज़ किया है। तो जितने भी लेटर्स इसमें यहाँ पर कैपिटल्स थे वो सभी लोअर में कन्वर्ट हो गए, मीन्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से लोअर फंक्शन काम करता है। आगे इसी तरीके से हम बात करते हैं अपर फंक्शन। दिस फंक्शन इज कन्वर्ट स्ट्रिंग्स इन द सीरीज़ में जो भी स्ट्रिंग्स होंगे, जैसे कि ये भी जो भी स्ट्रिंग्स होंगे उन सभी को किस में कन्वर्ट करता है? टू अपर केस, मतलब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे as.str.upper, ये जो फंक्शन जैसे ही हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास सीरीज़ में एलिमेंट्स थे या फिर आइटम्स थे उनको सभी को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अगला जो फंक्शन है हमारे पास है लेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेंथ। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न कंप्यूट्स स्ट्रिंग लेंथ। मतलब जितने भी हमारी सीरीज़ के अंदर एस हमारी सीरीज़ है, सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें जो भी स्ट्रिंग्स होगी उन स्ट्रिंग का लेंथ मीन्स उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इनको काउंट करके रिटर्न करता है। यहाँ पर देखिए 3 4 7 NaN में कुछ नहीं है, 4 और 4, इस तरीके से उनकी लेंथ रिटर्न करता है। इस तरीके क्वेश्चन हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रिप की, ठीक है। स्ट्रिप क्या करता है, जो भी अब आप बात समझ गए होंगे, सीरीज़ हमारी वही वाली सीरीज़ बनी हुई है, ठीक है। उस सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्चुअल में यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया हुआ है, आप बात को समझने की कोशिश करना कि दिस फंक्शन हेल्प स्ट्रिप वाइट स्पेस इंक्लूडिंग न्यू लाइन। वाइट स्पेस हो या फिर नई लाइन, मतलब हम फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्पेस बनती है फ्रॉम ईच स्ट्रिंग इन द सीरीज़ में या फिर इंडेक्स में, या फिर दोनों साइड्स। अगर कोई भी वाइट स्पेस मतलब खाली जगह ब्लैंक स्पेस हम जो देते हैं अगर वो होता है तो उसको ये हटा देता है, स्ट्रिप कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसके आगे स्प्लिट, अगला फंक्शन है स्प्लिट। दिस फंक्शन इज यूज टू स्प्लिट्स ईच स्ट्रिंग विद द गिवन पैटर्न। मतलब आपके पास जो स्ट्रिंग्स है, आपने जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उनमें आप क्या पैटर्न स्प्लिट करना चाहते हैं, मतलब जो भी नाम दिया उसके आगे अगर आप स्पेस चाहते हो तो आपको इसे सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस देना है। अगर आप चाहते हो इस तरीके से सेपरेट करना तो आपके सारे स्ट्रिंग इनसे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉन्केट या कैट फंक्शन। कॉन्केटेनेट्स होता है वो, लेकिन उसको शॉर्ट में बताया गया कैट फंक्शन। और सेपरेटेड बाय, सैप इज इक्वल टू हमें देना पड़ता है कि हम सैप किससे सेपरेट करना चाहते हैं, हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी वो किससे सेपरेट करना चाहते हैं। तो कॉन्केट जो होता है वो सीरीज़ के जितने भी इंडेक्स, सीरीज़ या फिर इंडेक्सेस के एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से सेपरेट कर देगा। देखिए टॉम जैक अल्बर्ट को क्या किया इन्होंने, सभी को एक अंडरस्कोर से सेपरेट कर दिया है।
अगला फंक्शन है हमारे पास गेट डमीज़। गेट डमीज़ क्या होता है, अगर हम लोग ऐसी कोई सीरीज़ बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी डमी डेटा मीन्स ऑटोमेटिक कोई ना कोई डेटा आ जाए उसमें, तो हम लोग str.get डमीज़, डमीज़ मतलब होता है ऑटोमेटिक कोई भी एक वैल्यूज़ सिस्टम के द्वारा उसको असाइन कर दी जाती है। ओके, क्योंकि जनरली जब हम कोई सीरीज़ बनाते हैं तो हमें अपने मन से अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी कंसेप्ट होता है उसमें हम लोग सीरीज़ या नंबर्स जो भी देना होता है देते हैं, लेकिन कई बार हमें एग्जांपल्स में हम डमीज़ यूज़ कर लेते हैं। आगे अगला फंक्शन जो है कंटेन्स होता है, मीन्स दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न अ बुलियन वैल्यू ट्रू फॉर ईच एलिमेंट इफ सब स्ट्रिंग कंटेन इन द एलिमेंट एल्स फॉल्स, मतलब कि कंटेन्स उसमें है या नहीं है। आप एक पैटर्न दे दीजिए, एस सीरीज में क्या कोई, जैसे इस कंटेन्स के आगे आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न के अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, अगर या कोई भी पैटर्न ए बी, आपकी उन सीरीज़ में जिन भी सीरीज़ में एलिमेंट में ए बी मिलेगा उन सभी एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस द वैल्यू ए विथ द वैल्यू बी, मतलब यहाँ पर अगर आपने इस तरीके से लिखा है ए बी, तो ये क्या करेगा, ए वैल्यू को मतलब पहले जो वैल्यू आप दे रहे हो उसको रिप्लेस करेगा बी वाली वैल्यू से। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए एट द रेट, जहाँ पर भी एट द रेट होगा उसकी जगह क्या, ये डॉलर वाला साइन आ जाएगा, मतलब ये रिप्लेस करने का काम करता है। सीरीज़ में जो भी स्ट्रिंग्स होती है उनमें अगर हमें किसी को रिप्लेस करवाना होता है तो करवा सकते हैं। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिपीट, देखिए रिपीट और किस वैल्यू को हमें रिपीट करवाना है, ठीक है, सॉरी वैल्यूज़ मतलब कितने टाइम, उस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम हमें उसे रिपीट करवाना है। तो स्ट्रिंग में अगर हम रिपीट 2 लिख देंगे तो वो अल्बर्ट अल्बर्ट 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा फास्टली मैं बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं। अगला जो फंक्शन है काउंट, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न काउंट नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द पैटर्न इन ईच एलिमेंट। अगर हम काउंट में एक पैटर्न दे देते हैं कि एम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी बार आया है ना, मान लीजिए हमने एम ओ एम लिखा, ठीक है, एम ओ एम में एम कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स, तो आपका उस समय आउटपुट आएगा 2। इस तरीके से काउंट फंक्शन काम करता है। अगला फंक्शन है स्टार्ट विथ, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट्स इन द सीरीज। अगर इस पैटर्न का कोई भी एलिमेंट, मतलब इसमें अगर हम किसी भी सीरीज़ में इस एलिमेंट में अगर वो पर्टिकुलर पैटर्न जो हम दे रहे हैं वो अगर उसमें अवेलेबल है, मतलब वो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो उन सभी एलिमेंट्स का रिजल्ट हमें दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में s.s हमारी वो सीरीज़ है जो हमने बनाई, str.start with जो भी t से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ वही रिटर्न करेगा, उसके लिए ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो नहीं है उसमें फॉल्स कर देगा। एंड विथ, ऐसा ही स्टार्ट विथ है वैसा ही दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न ट्रू इफ द एलिमेंट्स इन द सीरीज एंड विद द पैटर्न, मतलब जिस सीरीज में हम पैटर्न जो भी पैटर्न देंगे वो पर्टिकुलर एक लेटर दे दीजिए या फिर एक पैटर्न दे दीजिए। अगर ए बी से एंड हो रहा है कोई भी, जैसे मान लीजिए एक्स वाई उसके बाद ए बी, ठीक है, तो ए बी से एंड करने वाले सभी एलिमेंट्स हमको रिटर्न कर देगा, मीन्स वो उसकी जगह कंटेन अगर है उसमें तो ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगला बात करते हैं फाइंड। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द पैटर्न। फाइंड क्या करता है, फाइंड को ढूंढता है, ठीक है, क्या ढूंढता है, उस पैटर्न को ढूंढता है जो हम यहाँ पर देते हैं। फाइंड में हमने दिया ई, तो हमारे उस स्ट्रिंग में वो ढूंढेगा ई कौन सी प्लेस पर आएगा, फर्स्ट पोजीशन, वो उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। ठीक है, कब वो आया है उसमें, है ना, ठीक है। और फाइंड ऑल में क्या करते हैं, यूज टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑकरेंस ऑफ द पैटर्न, पैटर्न की जितने भी, ये सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को रिप्लेस करता है, मतलब बताता है, सॉरी, ये फर्स्ट ऑकरेंस को बताता है कि वो कहाँ पर आया। अब अगर ई 3 बार है, 1 2 3, तो सारे ऑकरेंस को बता देगा कि फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड पर है, मतलब इसके बीच में अगर कोई नंबर है तो ये फिर थर्ड पर बताएगा, और नंबर है तो 4 5 पर बताएगा। इस तरीके से सारे
कब कब कौन सा पैटर्न कितनी बार आया है और उनकी पोजीशन वो रिटर्न करता है। स्वैप केसेस, अगला जो है स्वैप केसेस, मतलब हमारे केसेस को स्वैप कर देना, मतलब बदल देना, लोअर को अपर में कर देना, अपर को लोअर में कर देना। मान लीजिए लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कर देगा और अपर केस में है तो लोअर केस में कर देगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की है स्ट्रिंग फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बात की थी। ये जनरल छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ये आपको अलग से बहुत कम आ सकते हैं, हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप शेयर करेंगे, मेरे वीडियोस चैनल पर व्यूज़ आएंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए अच्छे वीडियो बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।